हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग को पढ़ना है न्यू टॉपिक जिसका नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉर्मूला PCl3। देखते हैं इसका प्रिपरेशन क्या होता है। प्रिपरेशन: जब वाइट फॉस्फोरस को 6 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह बनाता है 4 मोल ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। उसी तरह से दूसरा प्रिपरेशन है कि जब वाइट फॉस्फोरस को 8 मोल ऑफ थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनाता है 4 मोल ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस 4 मोल ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस रूप में बाहर निकलता है, और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाता है डाइसल्फर डाइक्लोराइड का 2 मोल। यह दोनों एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, गैसेस रूप में रहता है, बाहर निकल जाता है। मेन प्रोडक्ट मेरा बच जाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका देखते हैं प्रॉपर्टी। इट इज़ ए कलरलेस ऑयली लिक्विड, रंगहीन होता है लेकिन तेलीय जैसा लिक्विड होता है। एंड हाइड्रोलाइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, वाटर के उपस्थिति में वह अभिक्रिया कर जाता है। किस तरह से, तो देखते हैं कि जब PCl3 वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, PCl3 जब 3 मोल ऑफ वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है फॉस्फोरस एसिड प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके आगे है कि इट रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज शोन, यह जो है अभिक्रिया करता है कुछ कार्बनिक पदार्थों के साथ कुछ इस तरह से। जैसे लिया गया है एक कार्बनिक कंपाउंड CH3CH2OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। जब 3 मोल ऑफ इथेनॉल को मिक्स कराते हैं 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो OH है, अब ये टोटल जो इथेनॉल इसका कितना मोल है, 3 मोल, तो 3 OH और एक फॉस्फोरस बना लेता है POH का होल 3, और तीनों Cl एक करके जुड़ जाता है इस OH में, तो बन जाता है आपका 3 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड, जो कि फॉर्मूला है 3CH3CH2Cl। यानी OH को रिप्लेस कर देता है कौन, क्लोरीन। 3 क्लोरीन है इसलिए OH भी कितना चाहिए, 3, इसलिए इस कंपाउंड का कितना मोल ले गया, 3 मोल। इसी को हम लोग लिखते हैं H3PO3, जिसको फॉस्फोरस एसिड नाम दिया गया है। उसी तरह से एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम है इथेनोइक एसिड। तो जब 3 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड को लेते हैं, पुनः यहाँ पर OH है, 3 मोल नहीं तो कितना बार OH होगा, 3, यहाँ पर कितना क्लोरीन है, 3, तो तीनों क्लोरीन तीनों OH को रिप्लेस कर देगा, तो कंपाउंड इस तरह से बनेगा 3CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसको बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड प्लस फॉस्फोरस और 3 OH बना लेता है POH का होल 3, या तो इसी को बोलते हैं H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। PCl3 का संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से होता है। PCl3 हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आएगा आपका sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलता था लेकिन उसमें एक लोन पेयर होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर, इसलिए इसका शेप जो है सो नाम होता है पिरामिडल शेप, और कुछ इस तरह से दिखता है PCl3, और लोन पेयर के ऑर्बिटल में दिखाया गया है। या तो इसको जनरली इस तरह से भी दिखा सकते हैं, P एक लोन पेयर और 3 क्लोरीन का एटम। उसके बाद जो अगला है वह है आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहने का मतलब PCl5। PCl5 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो जब व्हाइट फॉस्फोरस को 10 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह खुद को खुद बना लेता है 4 मोल ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। उसी तरह से जब व्हाइट फॉस्फोरस को 10 मोल ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनाता है 4 मोल ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस 10 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि गैसेस रूप में रहता है, बाहर निकल जाता है। बच जाता है सिर्फ मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी है कि इट इज़ ए एलोइस वाइट पाउडर, एलोइस वाइट पाउडर की रूप में रहता है, विच गेट्स हाइड्रोलाइजेज विथ वाटर, जो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है, अभिक्रिया कर जाता है। किस तरह से अभिक्रिया करता है देखते हैं। जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह सबसे पहले बनाता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को वाटर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो यह बनता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यह फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड पुनः वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, यही नहीं रुकता है। तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड पुनः 3 मोल ऑफ वाटर के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है आपका फॉस्फोरिक एसिड प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद है
इट रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज शोन। यह जो है सो कुछ कार्बनिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया कुछ इस तरह से करता है। OH है और यहाँ पर क्या है PCl5 क्या करता है OH को रिप्लेस कर देता है Cl, तो बन जाता है C2H5Cl। और बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से है जब इस तरह के कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड इसको बोलते हैं, नाम है इथेनोइक एसिड, को जब PCl5 के साथ मिलाते हैं तो पुनः इस OH को रिप्लेस कर देता है Cl से, बन जाता है इथेनॉइल क्लोराइड प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि OH को चाहे OH को PCl5 या तो PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो OH रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन एटम से और बनाता है क्लोरो कंपाउंड, यह ध्यान में रखना है। उसके बाद है व्हेन हीटेड PCl5 सब्लाइम्स बट डिकम्पोजेज ऑन स्ट्रॉन्गर हीटिंग, कि अगर हम लोग PCl5 को हीट करते हैं नॉर्मल हीट तो ये सब्लाइम हो जाता है, कहने मतलब सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में। लेकिन अगर इसको और स्ट्रांगली हीट किया जाए तो PCl5 टूट के कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना क्या होता है PCl5 का। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3d आएगा, जिसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें से यह जो तीनों क्लोरीन एटम है इस तीनों क्लोरीन एटम के द्वारा जो बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, और यह जो दोनों क्लोरीन का बॉन्ड है इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। जब ऑब्जर्व किया गया बॉन्ड लेंथ को मापा गया तो पाया गया कि यह जो तीनों क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ है यानी इक्विटोरियल क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वह तीनों बराबर है, और यह जो इक्वेटोरियल क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ है वह जो है सो छोटा होता है एक्सियल के बॉन्ड लेंथ से, छोटा होता है एक्सियल के बॉन्ड लेंथ से। ऐसा इसलिए होता है, देखते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सियल बॉन्ड पेयर जो है, यह जो एक्सियल बॉन्ड पेयर है बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन महसूस करता है अपने अगल बगल वाले क्लोरीन एटम। तो इस एक्सियल बॉन्ड का अगल बगल वाला क्लोरीन एटम कौन है, यह तीनों क्लोरीन एटम। इस एक्सियल क्लोरीन वाले बॉन्ड का अगल बगल वाला एटम्स कौन है, तो यह तीनों क्लोरीन एटम। तो हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यह बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाकी सारे तीनों क्लोरीन के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन महसूस करता है, यानी कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन के चलते एक्सियल बॉन्ड लेंथ लंबा होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इन PCl5। इससे यह एक क्वेश्चन भी है कि क्या PCl5 में जो 5 बॉन्ड्स हैं क्या पांचों बॉन्ड का लंबाई बराबर होता है, तो हम लोग आंसर देंगे नहीं, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन के चलते इक्वेटोरियल बॉन्ड्स छोटा होता है एक्सियल बॉन्ड से। यही नीचे लिखा हुआ है रीजन के तौर पर कि इन PCl5 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, कि इक्वेटोरियल जो PCl बॉन्ड है वह बराबर होते हैं, जबकि द 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो 2 एक्सियल बॉन्ड है वो लंबा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। यह क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसके पीछे यह रीजन है कि एक्सियल बॉन्ड पेयर्स जो है वह सफर करता है मोर रिपल्सन एज कम्पेयर टू किसके, इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर के तुलना में। उसके बाद इससे कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन इससे बनते हैं। कि वाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर, कि PCl3 जो है सो फ्यूम माने कि HCl का बुलबुला बाहर निकलना जब उसको मॉइस्चर यानी वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जब PCl3 को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह फ्यूम क्यों निकलता है, क्योंकि HCl का निर्माण होता है, क्योंकि HCl फ्यूम का निर्माण करता है। तो वही रिएक्शन को शो कर देना है जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़े हुए हैं कुछ इस तरह से, कि जब PCl3 को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो फॉस्फोरस एसिड प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और यही कारण है फ्यूम के निर्माण का। तो इसी को लिख देना उस आंसर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट, क्या PCl5 मॉलिक्यूल में सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तो नहीं, इसका आंसर देख चुके हैं हम लोग, और क्यों नहीं है उसका भी हम लोग समझ चुके हैं, उसी को लिख देना इसमें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड, कि जब PCl5 को हीट करते हैं तो क्या होता है, तो जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो पढ़े हम लोग टूट के बनाता है PCl3 प्लस Cl2। उसके बाद है राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ वाटर, PCl5 का वाटर के साथ अभिक्रिया को दिखाएं, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं।